डियर स्टूडेंट, आज हम कहते हैं क्लास 7 में इसका चैप्टर नंबर 5 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप गार्डन इज 30.25 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अगर एक स्क्वायर शेप गार्डन है और उसका एरिया हमारे पास है 30.25 मीटर स्क्वायर, तो इसका पेरीमीटर आप फाइंड कर लें। तो एरिया, पेरीमीटर और स्क्वायर रूट का आपस में क्या रिलेशन है? स्क्वायर और एरिया का आपस में रिलेशन है और इस तरह स्क्वायर रूट और पेरीमीटर का आपस में रिलेशन है। किस तरह? अब हम इसको एग्जांपल से पढ़ सकते हैं। स्क्वायर शेप क्या है? स्क्वायर शेप ऐसा क्वाड्रिलेटरल यानी ऐसा 4 साइड वाला फिगर कि उनके चारों साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो और हर एंगल क्या हो, 90 हो। इसको हम कहते हैं स्क्वायर शेप। मतलब स्क्वायर शेप हमारे पास ऐसा शेप है कि जिनके चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है और हर एंगल भी हमारे पास क्या है, 90 हो। तो इस फिगर को हम कहते हैं स्क्वायर। और इसका हम एरिया किस तरह फाइंड कर सकते हैं? अगर ये जो साइड है ये हमारे पास 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा और ये भी 3 मीटर होगा और ये भी हमारे पास 3 मीटर होगा। और स्क्वायर या रेक्टेंगल का जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और ये हमारे पास लेंथ क्या है, 3 मीटर है और इसका ब्रेथ भी हमारे पास क्या है, 3 मीटर है और ये हमारे पास क्या एरिया है। तो अब हम अगर इस फिगर का एरिया फाइंड करते हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 3, बेस सेम है, पावर ऐड होगा और इस तरह एम हमारे पास बेस है, सेम है, पावर ऐड करेंगे। यहाँ भी पावर 1 है, यह भी पावर 1 है तो 1 + 1। तो इस तरह इसे आएगा 3 स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और एम और पावर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 2। तो इसे हमें क्या आता है, 3 × 9 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर यह हमारे पास क्या है, 3 है और इस पर हम स्क्वायर ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इक्वल टू 9। तो 9 हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर नंबर है और ये स्क्वायर नंबर इधर अगर आप देखें हमारे पास क्या है, एरिया है। तो एरिया और स्क्वायर नंबर का आपस में क्या है, रिलेशन है। इस तरह ये 3 ये 9 हमारे पास क्या एक स्क्वायर नंबर है और ये 9 नंबर का रूट क्या है, 3 है, यानी जड़ इसका क्या है, 3 है। यानी 9 3 के कौन से पावर से आया है, स्क्वायर से। तो ये 3 हमारे पास क्या है, रूट है किसका, 9 का, लेकिन कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है। यानी जब हमने 3 पे स्क्वायर लिया तो हमें 9 मिल गया। तो इस वजह से 3 हमारे पास रूट है 9 का, लेकिन कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। अब अगर आप इधर देखें ये 3 हमारे पास क्या है, 1 साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह रूट और या स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट का रिलेशन साइड के साथ है और एरिया का रिलेशन स्क्वायर नंबर के साथ है। तो जब भी हमें कोई कहे कि आप एक स्क्वायर शेप है, एक रेक्टेंगल शेप है, उसका आप साइड फाइंड करें तो हम उसको क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद इसका हम क्या फाइंड करेंगे, साइड फाइंड करेंगे। और साइड हम किस तरह फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट की मदद से। तो अगर कोई हमें कहे कि आप किसी स्क्वायर फिगर का या रेक्टेंगल फिगर का क्या फाइंड कर ले, 1 साइड फाइंड कर ले, तो साइड को फाइंड करने के लिए हम क्या उसका फाइंड करेंगे, सबसे पहले उसका हम एरिया फाइंड करेंगे। अगर हमें एरिया दिया गया हो तो फिर इसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। और जब हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो स्क्वायर रूट उससे क्या होगा, एक साइड के लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ भी अगर आप इधर देखें, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप गार्डन इज 30.25 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया तो हमें दिया गया है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आप इसका क्या फाइंड करें, पेरीमीटर फाइंड करें। अब पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का मतलब यह है कि अगर कोई हमें कहे कि इस फिगर का आप क्या फाइंड करें, पेरीमीटर फाइंड कर ले। पेरीमीटर का मतलब है द बाउंड्री लाइन ऑफ एनी फिगर, किसी भी फिगर का बाउंड्री लाइन का मेजरमेंट करना, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो अब ये हमारे पास एक स्क्वायर है, अब मैं इसको ऐड करूँगा 3 है, फिर इसको ऐड करूँगा 3, 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो ये इसकी क्या है, पेरीमीटर है। अब स्क्वायर के कंडीशन में अगर हमारे पास शेप स्क्वायर हो तो फिर हम इसको इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर को हम पीछे साइड करते हैं,
4 मल्टीप्लाई बाई 1 साइड। अब 4 और साइड का जो लेंथ है वो कितना है, 3 मीटर है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 मीटर। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको इस तरह ऐड करें 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, इस तरह भी आता है और इस तरह भी स्क्वायर में फॉर्मूला ये है पैरामीटर का 4 मल्टीप्लाई बाई 1 साइड, तो 4 3 12 मीटर स्क्वायर। या आप अगर इसको इस तरह ऐड करें 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, इस तरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो इस तरह है 4 मल्टीप्लाई बाई 1 साइड। तो ये था पैरामीटर को हम किस तरह फाइंड करेंगे स्क्वायर शेप का। तो अगर हमें यहाँ स्क्वायर शेप गार्डन तो दिया गया है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, पैरामीटर फाइंड करते हैं। तो पैरामीटर के लिए ज़रूरी है कि हम इसका क्या फाइंड करें, 1 साइड। तो सबसे पहले हम 1 साइड फाइंड करेंगे। और साइड को हम किस तरह फाइंड करेंगे, साइड को हम हमेशा फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट की मदद से। तो सबसे पहले हम इस जो एरिया है उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे और वो हमें देगा 1 साइड, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पैरामीटर मिल जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम किस तरह अब सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ है हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप गार्डन इज 30.2 मीटर स्क्वायर, 30.25 मीटर स्क्वायर। एरिया तो हमें दिया गया है और एरिया का जो रेसिप्रोकल है, इन्वर्स है, वो क्या है, साइड है। मतलब यहाँ ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो इन्वर्स है वो क्या है, स्क्वायर रूट है। फाइंड इट्स पैरामीटर, आप इसका पैरामीटर फाइंड कर लें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह इसको फाइंड करेंगे। एरिया तो हमें दिया गया है, एरिया क्या है, एरिया है 30.25 मीटर स्क्वायर। एरिया तो हमें दिया गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, 1 साइड इस स्क्वायर शेप का। तो इधर हम लिखेंगे टू फाइंड 1 साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन we find square root of 30.25 मीटर स्क्वायर। इसके हम क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 30.25 का हम क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट। यह अगर हम स्मॉल 2 लिख ले तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट, या अगर ना लिख ले भी तो हम ये अंडरस्टूड है कि इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। सिंपल का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो क्या है, डिवीजन मेथड है। तो इधर हम लिखेंगे 30.25, यहाँ मीटर स्क्वायर भी है, हम लिखेंगे। तो यहाँ हम पेयर बनाएंगे, यहाँ से दाएं हाथ से और यहाँ बाएं की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पेयर बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर नंबर लेंगे। तो इस तरह 5 5 है 25 और 6 6 है 36। तो 36 क्या है, वो ज़्यादा है, तो इधर हम 5 लेंगे। तो 5 5 है 25। डिवीज़न के बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 30 - 25 5 आता है, और इस 5 को हम डबल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 + 5 10। अब 5 इज़ लेस देन 10 तो हम 25 को नीचे लाएंगे। ऑर्डिनरी जो आम डिवीजन हम करते थे, एक डिजिट को इधर हम ले आते थे, लेकिन यहाँ हम पेयर है, सारे पेयर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 25। अब यहाँ 10 है, यह मैं इस तरह नंबर ले लूँ कि अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 525 आ जाए, यानी 525 आ जाए। यहाँ जो आप इसका लास्ट नंबर देते हैं वो क्या है, 5 है। तो अगर मैं इधर 5 फुट कर लूँ तो ये मुझे एग्जैक्ट नंबर देगा, लेकिन यहाँ क्या है, डेसिमल है, जो डेसिमल ऊपर लिख लो। तो 5 5 are 25 2 और 5 0 0 2 8 करो 2 5 1 are 5। जब मैंने इसको मैंने डिवाइड किया तो 5 आ गया। यहाँ फिर डेसिमल है तो डेसिमल आप ऊपर लिखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन कर लो 0 0 0। तो ये हमारे पास क्या है, इसका 1 साइड है और ये इसके क्या है, स्क्वायर रूट भी है। तो स्क्वायर गार्डन का जो 1 साइड है, लेंथ है वो क्या है, 5.5 मीटर। मतलब ये है कि लेंथ का हमारे पास क्या है, यूनिट मीटर होता है या फुट होता है, या उसका क्या होता है, सेंटीमीटर होता है या किलोमीटर होगा, स्क्वायर में नहीं होगा। तो 1 साइड
ऑफ स्क्वायर गार्डन वो क्या है 5.5 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, हम पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 साइड, या सिर्फ साइड लिख लो, तो इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड का लेंथ कितना है 5.5 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 ज़र 20, 0 लिख लो, सॉरी 2, 4 5 ज़र 20, 20 प्लस 2 22, और यहाँ डेसिमल 1 डिजिट के बाद है तो इधर लिख लो, और मीटर भी साथ में लिख लो। तो इसका मतलब क्या है 22 मीटर। तो पेरीमीटर क्या है इसका 22 मीटर, और इधर हमें दिया गया था। तो ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट का खूबसूरती है कि स्क्वायर रूट की मदद से हम किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल फिगर का वन साइड लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अरेंज 64 स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास एंड रूज एंड सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रूज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इक्वल। इस तरह क्लास 10 के जो स्टूडेंट है 64 इस तरह अरेंज कर ले कि हर रू जितना रू है उतना हर रू में स्टूडेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रू। अब क्या फाइंड करें, हर रू में स्टूडेंट फाइंड कर ले। अगर मैं इस तरह कहूँ कि जितने रू है उतने स्टूडेंट होना चाहिए, अब ये हमारे पास कितना है, अगर मैं इस तरह कर लूँ कि हमारे पास कितने रू हैं, कितने स्टूडेंट है एक रू में 3, तो 3 रू भी हों तब सेम होंगे। एक रू में जितने स्टूडेंट है उतने रू भी होने चाहिए। तो अगर मैं इस तरह कर लूँ, अब यहाँ पास कितने हैं 3 रू बन गए, और 3 और हर स्टूडेंट में उतने क्या है स्टूडेंट भी है। तो इसे किस तरह फिगर बनता है, एक स्क्वायर फिगर बनता है। तो अब हमें क्या कहा है, ये कहा है कि आप ये फाइंड करें कि एक रूम में कितने स्टूडेंट होंगे। अगर आप देखें 64 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी ये भी अगर 8 हो ये भी 8 होंगे। मतलब ये है कि हर रूम में स्टूडेंट भी 8 है और रू की तादाद भी क्या है 8 है। तो अगर इसका मैं एरिया फाइंड करूँ तो क्या आ जाएगा 8 8 ज़र 64। तो 64 क्या है स्क्वायर नंबर है, मतलब ये एरिया हमें शो करता है। अब हर रूम में कितने होंगे, तो हर रूम में 8 स्टूडेंट होंगे, क्योंकि 64 का रूट क्या है 8 है। अगर मैं 8 से स्क्वायर ले लूँ तो 8 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा और 64 हमें मिल जाएगा। तो अब इसमें भी हम क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह फाइंड करेंगे। तो फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रू वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो इधर हम लिखेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रू, टू फाइंड number of students in each row we find square root of 64। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर हम हर रू में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फाइंड करते हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, इस पर हम स्क्वायर रूट वाला सिंबल लेंगे 64। अब इसको हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट हमारे पास 64 हमारे पास इसकी भी बराबर है 8 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है वो पावर 1/2 है। तो ये आपस में कैंसिल होंगे, तो हमें क्या मिल गया 8। तो ईच रू में स्टूडेंट का जो तादाद है वो कितने हैं 8 है। इन ईच रू नंबर ऑफ स्टूडेंट
students is equal to 8. In each row number of student is equal to 8. हर रो में जो स्टूडेंट के तादाद है वो कितने हैं? 8 हैं। अब इस 64 को आप किसी भी मेथड से प्राइम फैक्टर या फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, या आप डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, या आप सिंपल भी इसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 1600 मीटर स्क्वायर। हाउ मच लॉन्ग वायर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स बाउंड्री। अगर एक स्क्वायर फील्ड है और उसका जो एरिया है वो 1600 मीटर स्क्वायर है, हाउ मच लॉन्ग वायर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स बाउंड्री। तो इसकी बाउंड्री के लिए कितना वायर चाहिए? तो इसका मतलब क्या है? यहाँ हमारे पास क्या है? बाउंड्री है, तो बाउंड्री का मतलब है पेरीमीटर। हम पेरीमीटर का डेफिनेशन इस तरह है, दे बाउंड्री लाइन ऑफ एनी फिगर। तो पेरीमीटर की क्या ज़रूरी है? पेरीमीटर की ज़रूरी है कि आपके साथ स्क्वायर फिगर का क्या हो, एक साइड का लेंथ मालूम हो, और फिर हम क्या करेंगे, 4 के साथ उस साइड का लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो एरिया तो हमें दिया गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ वन साइड, क्योंकि स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं, और फिर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये जो वन साइड है उसका लेंथ हम किस मेथड से फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट की मदद से फाइंड करेंगे। तो इस तरह हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास किस तरह है? क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह है, 60 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड वो है 1600 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या फाइंड करते हैं? टू फाइंड how long wire required for boundary. We find perimeter of square field. इसके लिए क्या हम perimeter के लिए क्या है? For perimeter we find first side with the help of square root. स्क्वायर रूट की मदद से हम perimeter के लिए एक साइड का लेंथ फाइंड करेंगे। तो 1600 पर हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट को हम फाइंड कर सकते हैं डिवीजन मेथड से भी। तो इधर हम लिखेंगे 1600 और फिर बनाएंगे तो 4 4 से 16 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0। अब इस फिर को अगर हम नीचे लाएंगे तो ये हमारे पास क्या है? स्मॉल है, तो फिर ऊपर हम क्या करेंगे? 1 0 ले जाएंगे। तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया? 14। और ये स्क्वायर रूट इसके क्या ज़ाहिर करता है? रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ वन साइड स्क्वायर का। तो हमारे पास इधर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वन साइड किसके बराबर है? 40 मीटर लगाएंगे साथ में इसके साथ, क्योंकि हम मीटर स्क्वायर हैं तो यह क्या आ जाएगा? मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 1/2 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं तो मीटर आता है। अब हमने ये तो फाइंड किया कि इसका वन साइड जो स्क्वायर फील्ड है उसका वन साइड के लेंथ कितना है? 40 मीटर है। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम इस तरह लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई वन साइड और इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 40। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, यानी 160। इधर क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे। स्क्वायर रूट या जो हमारे पास पेरीमीटर है उसका जो यूनिट होगा वो हमेशा मीटर या किलोमीटर में होगा। तो ये क्या है? इसका पेरीमीटर है 160 मीटर। तो ये हमने फाइंड किया। इसका मतलब ये है कि इतना वायर लगेगा अगर ये उसको बाउंड्री पे लगाते हैं,
160 मीटर। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और चैप्टर का रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।